एक पंढरपुर में एक भक्त थे, उनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? ऊंची बिरादरी के नहीं थे, सामान्य सी बिरादरी के थे। प्राचीन भारत में पता नहीं किसने ये सब नियम बनाए, तो बचपन से उसके चित्त में भगवत भक्ति का भाव था। खेती बाड़ी करता था, पंढरपुर से थोड़ी दूर उसका गांव, वहां पर ही सुंदर आलू, मूली, गाजर, सब्जी, तोरई आदि सब बोता था अपने खेत में। और सब बोने के बाद जब ऋतु की पहली फसल और पहली सब्जियां जब प्रकट होती थी, तो सब कुछ जैसे ही निकालता था उसके मन में आता था कि ये अब सामान्य तो सोचेंगे इसकी सब्जी बना के हम पाए, पर उसके मन में आता था ये तो मैं पंडरीनाथ मेरे विठोबा को प्रदान कर दूं। सारी सब्जियां समेट करके एक पोटली सी में बांध करके ले गया, और वहां जाकर के जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचा, किसी ने उसको प्रवेश नहीं करने दिया। बाहरी किसी को पधरा दी सारी सब्जियां, उन्होंने भी भोग नहीं लगाया, बोले कि अरे इसके हाथ की सब्जी ठाकुर जी को जाएगी। ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हुई। अगले दिन फिर से उसने सुंदर व्यवस्था करी, और जब सब्जियां निकाली तो उनको लेकर के गया। किसी ने उसको बताया, बोले तुम्हारी सब्जियां ठाकुर जी को पधराई नहीं गई हैं। तो आज वो हठ पूर्वक मंदिर में प्रविष्ट हो गया, भीतर चला गया, ठाकुर जी के सन्मुख पधराने लगा। पुजारियों ने झुंड बना करके और कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके खूब पीटा। बोले तू घुसा कैसे भीतर, तुझे अधिकार नहीं आने का। जैसे ही उस पर हाथ उठाया, पंडरीनाथ भगवान ने भीतर से अपनी किवाड़ बंद कर ली। पुजारियों ने देखा कि कोई भीतर है क्या, बोले कोई नहीं है भीतर। फिर मंदिर कैसे बंद हुआ? खूब प्रयास किए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। 24 घंटे हो गए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। सब पंडा पुजारियों ने प्रार्थना की, बोले नाथ हम अपने अपराध का क्या बोध करें, आप बताइए हमें क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें, आप प्रसन्न होंगे। बोले मेरा भक्त आया था, तुमने उसको मार पीट के भगाया, जाओ जाकर के उसको उसकी मल्लम पट्टी करके व्यवस्थित रूप से लेके आओ, तब मैं द्वार खोलूंगा। ऐसे भक्त वत्सल ठाकुर जी। सब गए और जाकर के उनको व्यवस्थित रूप से लेकर के आए, दर्शन कराए ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने फिर नियम बना दिया, बोले चोखो मेला अब तुम मत आना हमारे पास, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ अनादर किया गया ना। बोले नाथ मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रहूं? बोले तुम चिंता नहीं करो, हम ही आया करेंगे तुम्हारे पास। और आज भी इतने वर्षों बाद साल में एक बार पालकी में बैठ के पंडरीनाथ जी जाते हैं, और उसके गांव में जाकर के वहीं के साग सब्जी पा करके आते हैं। इतने प्रेमी।